तो जनाब क्या हाल चाल, बढ़िया? सब बढ़िया है ना? चलिए अच्छा। पिछला वीडियो में हम लोग क्या किए थे? पिछला वीडियो में आपका किए थे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। याद है कुछ? कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक और आपको बोले थे कि आप सोच के बताइए। कोरोस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद है? याद होगा है? तो याद है तो वो हम लोग का कौन सा था? पार्ट 8। तो आज हम लोग क्या करेंगे? पार्ट 9। पार्ट 9 में हम लोग क्या करेंगे? पार्ट 9 में क्या करेंगे? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें कि आपका दो प्रॉपर्टी आता है, एक 180 डिग्री वाला प्रॉपर्टी, एक एक्सटर्नल एंगल वाला प्रॉपर्टी। तो ये 180 डिग्री वाला प्रॉपर्टी क्या होता है? तो आइए देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये होता क्या है? तो ये होता है द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब आपका ट्रायंगल बन रहा है ना, तो तीनों एंगल का सम कीजिएगा ना तो कितना होगा? 180 डिग्री। अगर आपको याद हो तो पिछला वीडियो में आपको बताएं भी, तो पिछला या पिछला के वीडियो में, कि आगे के वीडियो में कभी प्रूफ करके बताएंगे, ठीक है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कोई भी ट्रायंगल बन रहा है, भले राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है, तीनों का अगर सम कीजिएगा ना तो कितना आएगा? 180 डिग्री। यही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल देखिए, ये एंगल कुछ भी रहे, ये एंगल कुछ भी रहे, ये एंगल कुछ भी रहे, अगर तीनों का सम कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक। अब देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम ये जो बेस था, बेस को दोनों साइड से एक्सटेंड कर दिए, बेस को दोनों साइड से एक्सटेंड कर दिए, और उसी के ऊपर जो वर्टेक्स है उसी से लगा के उसके पैरेलल लाइन बना दिए। ठीक है, पैरेलल लाइन बना दिए। तो अगर आपको पता हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक स्ट्रेट एंगल बनता है, जब भी एक स्ट्रेट एंगल बनता है तो उसका टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये हम शायद पिछला वीडियो में बताएं कि अगर आपका ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसको जब एक साइड, ये इस पर आप कितना भी एंगल बना लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर पूरा का सम कीजिएगा इसका 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 इसका, तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो इसको हम मान लेते हैं क्या? इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, और इसको मान लेते हैं 3। तो यहाँ पे आपका एंगल 1 + 2 + एंगल 3 कितना होगा? तो यहाँ एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ये मानते हैं क्योंकि एक लाइन पे एक ये एंगल बन रहा है, दूसरा ये एंगल बन रहा है, तीसरा ये एंगल बन रहा है। तो एक लाइन पे एक साइड जितना भी एंगल बने उसका सम कितना होता है? सम हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ 3 एंगल बन रहा था, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, ये हम लोग का पहला स्टेटमेंट हुआ। फिर आगे ध्यान दीजिए। आगे ध्यान देने पे आप ये देखिए कि यहाँ पे ये यहाँ पे हम लोग का जेड बन रहा है। तो जेड बन रहा है तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। क्यों होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि जहाँ जेड बनता है वहाँ क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिए हैं। तो ये जहाँ पे जेड बने या उल्टा जेड बने, ठीक, उल्टा जेड बने, तो इसके अंदर जो एंगल बनता है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ एंगल 1 बराबर एंगल 1 हो जाएगा। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ आपका उल्टा जेड बन रहा है, ये वाला लाइन, फिर आपका ये वाला लाइन, और फिर ये पीछे आ जा रहा है। तो एक कोना ये है, तो ये जब 3 है तो ये भी आपका 3 होगा। ठीक है, ये भी आपका 3 होगा। तो आपको एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 180 आ रहा है। तो जब ये हम सिर्फ ट्रायंगल की बात करें जो ग्रीन वाला है, तो ग्रीन वाला में हम लोग का ये एंगल कितना है? ये 2 है, ये कितना है? 1 है, और ये कितना है? 3 है। तो यहाँ देखिए हम लोग का ऊपर से आ गया कि 1 + 2 + 3 180 है, और ट्रायंगल का भी एंगल हम प्रूव कर दिए कि ये 1 के बराबर है, ये 3 के बराबर है। तो हम लोग क्या प्रूफ हो गया? हम लोग का प्रूफ हो गया कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर द सम ऑफ, तो ऐसा कोई भी अगर हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, ऐसा कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे, तो उसका अंदर का जो एंगल है उसको तीनों का अगर सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक, ये आपका हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी या पहला प्रॉपर्टी। ठीक, फिर
दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका ये ट्रायंगल है और इसको कोई एक साइड बढ़ाएं, ट्रायंगल को किसी एक साइड बढ़ाएं, किसी एक साइड को एक्सटेंड किए। जैसे आप यहाँ देखिए ए है, बी है और सी है, तो बी सी को हम एक्सटेंड करके डी तक ले गए, बी सी को एक्सटेंड करके डी तक ले गए। तो यहाँ जो इसके बाहर में जो एंगल बनेगा ना, वो सम ऑफ ओपोजिट टू इंटीरियर एंगल, मतलब ओपोजिट का जो छोड़ के जो टू इंटीरियर एंगल है उसका सम के बराबर होता है। कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है एंगल ए सी डी, और ये क्या है एंगल ए, ये है एंगल बी। तो यहाँ इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होता है। अब कैसे होता है तो प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है? कैसे होता है तो प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं? इसको 3 मान लेते हैं। तो अभी आपको बताएं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और इसको अगर हम 4 मान लें, जो कि हम लोग का एंगल ए सी डी है, तो यहाँ देखिए ये हम लोग का लाइन है, ठीक है? ये लाइन है, इस पे 2 एंगल बन रहा है, 3 और 4। तो यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे तो वो भी 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? स्ट्रेट एंगल से। इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो है, ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो इसके बराबर है, क्योंकि दोनों तो 180 डिग्री ही आ रहा है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या बच गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। मतलब जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर वाले के बाहर वाला एंगल है, तो इसको जस्ट अंदर वाले के छोड़ के जो 2 एंगल है उसका सम के बराबर होता है। यही हम लोग का क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो बस यही 2 गो था। तो जब इतना समझ में आया तो क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मान लेते हैं ट्रायंगल दिया हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं कि ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर है, ठीक है? पी क्यू आर, QP इज एक्सटेंडेड सच दैट QPM इज ए स्ट्रेट एंगल। मतलब बोला गया कि इसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है? इसको एक्सटेंड किया गया ऐसा कि QPM स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक? एंड एंगल Q इज इक्वल टू 77 डिग्री, इसको आपको बता रहा है 77 डिग्री। एंगल R इज इक्वल टू x डिग्री, मतलब ये जो है वो है x डिग्री, और एंगल RPM मतलब बाहरी वाला कितना है? ये है 146 डिग्री। तो पूछ रहा है x का वैल्यू कितना होगा। तो जैसे आप देखिए ये वाला है, तो ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, तो ये किसके बराबर होगा? एंगल RPM किसके बराबर होगा? अंदर के ओपोजिट के सम के बराबर। तो इसका लगले अंदर कौन है? ये वाला, तो ये तो नहीं, बाकी दोनों का सम के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा? 77 डिग्री प्लस x डिग्री। तो यहाँ से ये कितना है? 146 डिग्री इज इक्वल टू 77 डिग्री प्लस x डिग्री। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो 146 माइनस 77, तो कितना हो जाएगा? 16 से 7 9, 16 से 7 9, 13 से 7 13 से 7 6, 69 डिग्री। 9 7 16, 7 6 13 14, 69 डिग्री। तो ये हम लोग कितना आ गया? 69 डिग्री। समझ में आया? फिर दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है? द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम स्टेट दैट इफ ए ट्रायंगल साइड इज गेट एन एक्सटेंशन। मतलब अगर ट्रायंगल के एक साइड को हम लोग एक्सटेंशन किए, मतलब एक्सटेंड किए, देन द रिजल्टेंट एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू। तो जो एंगल बनेगा बाहर में एक्सटीरियर एंगल, वो किसके बराबर होगा? तो आपको बताएं कि किसके बराबर होता है? सम के बराबर, सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल।
ये आपका ट्रायंगल है, ये एक्सटेंड कर लिए तो ये एंगल किसके बराबर होगा, तो इसके सटले वाला का छोड़ के इसका और इसका सम के बराबर होगा, सटले वाला का छोड़ के सम के बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये क्या है, एंगल ए मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसको आपको दिया है कितना, 43 डिग्री। एंगल सी कितना है, तो ये आपका है 70 डिग्री। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, तो आपको बताए हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल ए कितना है, तो आपका एंगल ए है 43 डिग्री, 43 डिग्री। बी का वैल्यू नहीं दिया तो बी को बी ही लिख लेते हैं, और सी कितना है 70 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री। यहाँ बी को बी लिख लेता है, और ये 7 4 11 113 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ बी कितना हो जाएगा, इसको उस साइड करेंगे तो 180 माइनस 113 डिग्री, तो 10 में से 3 7, 7 में से 1 6 और 0 मतलब 67 डिग्री। 113 7 120 60 80। तो यहाँ से एंगल बी का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, तो एंगल बी का वैल्यू आपका आ गया 67 डिग्री, ये वाला। ठीक है, और ऐसा हम लोग क्यों लिखे, ये है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इसके बाद ये वाला, ये थोड़ा अच्छा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हम लोग को वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान देने वाला बात ये है कि ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, तो तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 180 माइनस 90 माइनस 30 मतलब 120 डिग्री, तो कितना 60। तो इससे हम लोग को आ गया कि हमारा ये एंगल जो है वो है 60 डिग्री। ठीक, तो अब ये 60 आ गया, तो अब ये देखो कि ये कितना होगा, तो ये जेड, तो ये अपने पास वाला का छोड़ के जो दो गो है उसका सम के बराबर होगा ना, पास वाला को छोड़ के जो दो गो है उसका सम के बराबर होगा। तो ये दोनों का सम कितना होगा, 915 150 डिग्री। ठीक, उसी तरह से ये वाला है, तो ये वाला अपने पास वाला का छोड़ के दो गो के सम के बराबर होगा, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। उसी तरह से हम लोग का लास्ट कौन बच गया, लास्ट बच गया ये बाई, तो ये अपने पास वाला का छोड़ के दोनों का सम के बराबर होगा, मतलब इसका और इसका सम के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, तो एक्स है 90 डिग्री, बाई कितना है, बाई है 120 डिग्री, और जेड कितना है 150 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 0 5 2 7 9 7 16, बाकी 1 1 1 2 1 3 360 डिग्री, ये वाला। तो इसमें हम लोग का जो ये निकाले, तो इसमें हम लोग का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुआ, फिर ये और ये निकाले तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज हुआ, तो इसमें हम लोग का दोनों यूज हो गया। उसके बाद ये वाला, इसमें बोला था एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:3:4, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। मतलब बोल रहा है कि रेशियो में, कैसा रेशियो में है, 2:3:4, मतलब ये अगर 2x है तो ये कितना है, ये 3x होगा और ये 4x होगा, वही रेशियो में दिया हुआ। कि मान लीजिए ये 2x है तो ये 3x है तो ये 4x है। ठीक है, तो अगर इसका सम करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 4x, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। तो 4 3 7 2 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180/9 तो 20 डिग्री। तो हम लोग का x का वैल्यू 20 डिग्री आया। हम लोग से पूछ कौन सा रहा है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ आपको सबसे स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है, 2x दिख रहा है। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आंसर ये नहीं, आंसर ये होगा। ठीक, ये देखिए इसमें क्या है, इसमें r का वैल्यू नहीं, जैसे पी क्यू आर है तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू निकालिए। तो आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो p का दिया हुआ है 64 डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं p 64 डिग्री, q 22 डिग्री, r नहीं पता, तो तीनों का सम तो हमको 180 पता है ना, तो r कितना हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
64 दो 66 20 86, तो 86 माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 में 6 4, 17 में से 8 9 94 डिग्री। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 94 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पे आर एम जेड है, तो आर एम जेड का सम कितना हो जाएगा आर प्लस एम प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आर का दिया हुआ है 110 डिग्री, एम का दिया हुआ है 20 डिग्री, जेड नहीं पता तो जेड को ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 110 20 130 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 50 डिग्री। इसका वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक, और उसी तरह से ये है 60 ये है 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। ठीक, तो 60 60 60 180। उसी तरह से यहाँ देखो, तो यहाँ हम लोग का ये दिया हुआ राइट एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 45 डिग्री। यही ना होगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा x प्लस, यहाँ से x इज इक्वल टू, तो x प्लस 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। तो यहाँ भी सेम आ रहा है 180 माइनस 135 डिग्री, तो 10 में से 5 5 और 7 में से 3 4 45 डिग्री। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।